नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो पे स्वागत है। मेरा नाम है जीवन डिप्टेटे और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एक एसोसिएट आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन में या फिर ब्राउज़र में हमारे इस वेबसाइट को कॉपी करेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। इसको कहते हैं इंटरफ़ेस, आईएनसी का इंटरफ़ेस है ये। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलर लॉगिन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना जो है आईडी ऊपर में देंगे। उसके बाद नीचे में हम क्या करेंगे, हम अपना पासवर्ड देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे लॉगिन या फिर यहाँ पे जैसे साइन इन। ठीक है, एंड बाय एनी चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, कहीं से डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, इसके माध्यम से आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो इंटरफेस है दिखाई देगा, जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा अलग दिखाई देगा और डेस्कटॉप में इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो टॉप में जाइएगा एंड लेफ्ट में जाइएगा, तो ये जो हैमबर्गर आइकॉन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सब शो करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से देख सकते हैं कि टॉप में ये मेरा आईडी है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा नाम है नीचे में। फिर यहाँ पे मेरे काउंट है, मेरे लेवल है, मेरा कितना बीवी किया है, मैंने कितना पॉइंट यहाँ पे किया है, वो सब आपको शो करेगा। केवाईसी यहाँ पर आपका ग्रीन शो करेगा जब आपका एक्सेप्ट हो चुका है। फिर बैंक अकाउंट का यहाँ पे दिखेगा ग्रीन, यहाँ पे पैन नंबर का ग्रीन, मतलब सब कुछ अभी एक्सेप्ट हो चुका है एमसी के द्वारा। तो फिर हम जाएंगे होम पे। ठीक है, हैमबर्गर आइकन अगर आप मोबाइल में करते हो, हैमबर्गर आइकन को चूज करने के बाद ये लिस्ट आएगा। यहाँ पे रजिस्टर में जाइएगा, होम सेक्शन के अंदर में, तो रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो आईडी आप बना रहे हैं, यानी कि हम इसमें बात करने वाले हैं एसोसिएट आईडी, तो हम चूज करेंगे रजिस्टर एज डायरेक्ट सेलर। उसके बाद यहाँ पे हम चूज करेंगे कि रजिस्टर विथ मोबाइल ओटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओटीपी वाला चूज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो नंबर देने वाला हूँ ये नंबर दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वाला नंबर है, लेकिन मैं इसे पूरा रजिस्टर नहीं करूँगा। मैं बस आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर हम चूज कर देंगे सेंड ओटीपी। तो वेट कीजिएगा और आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, सॉरी आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा, जहाँ पे हमारा एक जो कोड है उसे हमें देख करके लिखना है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे रेफर आईडी है, तो मैंने अपना आईडी दिया, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ही आईडी दे रहा हूँ, या फिर ये किसी और का आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिख रहा है कि टाइप, तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअली रहने दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है टाइटल, तो यहाँ पे मिस्टर, मिसेस, मिस, डियर, यहाँ पे जो भी है आपका वो आप चूज कीजिएगा। अगर आप मेल है तो मिस्टर ही रहने दीजिए, अगर आप शादीशुदा है तो मिसेस रहने दीजिए, MRS। अगर आप सिंगल है और फीमेल है देन मिस रहने दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, आपका सन, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। ठीक है, ये सब आपके आधार कार्ड के हिसाब से जैसा है वो लिखिएगा। फिर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये आपका यहाँ पे जिस तरीके से आधार कार्ड है यहाँ पे उसे मेंशन कीजिएगा। फिर पैन नंबर लिखिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा, और यहाँ पे डे, मंथ एंड ईयर ये सब है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने आधार कार्ड को देख करके लिखिएगा तो बेटर होगा।
अभी जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे पहले चूज कीजिएगा यस आई हैव पिन कोड। आधार कार्ड में देख करके यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना पिन कोड को। तो यहाँ पे मैं अपना जैसे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, पिन कोड यहाँ पे लिख जाएगा, स्टेट अपने आप लिख जाएगा। फिर लोकल लोकेलिटी की आपका जो है उसके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने रैंडमली कुछ एक सेलेक्ट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी शो करेगा, जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया है। आप ईमेल आईडी अगर है तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तब भी चल जाएगा। फिर नॉमिनी, नॉमिनी आपको उनको देना पड़ेगा जिनको ये आईडी ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाय चांस अगर आपको कुछ होता है तो ये आईडी जिनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये नॉमिनी नेम उनका है। एंड यहाँ पे रिलेटेड उनका, उनसे आपका जो रिलेशन है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ रैंडमली कुछ लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है कि और बैंक इंफॉर्मेशन। इस जगह में आप क्या कीजिएगा कि अपना बैंक का जो इंफॉर्मेशन है उसे लिख दीजिए, या फिर अगर उस समय करेंटली आपके पास अगर नहीं है तो चलेगा, आप यहाँ पे चूज कीजिएगा नो आई विल सबमिट लेटर, एंड बाद में चल करके आप इसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो चूज करूँगा नो आई विल सबमिट लेटर। फिर अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया तो इसके बाद क्या होगा कि ये मेरा जो है डिटेल्स सब रजिस्टर हो जाएगा। मैं इसको अभी रजिस्टर नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे बैंक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपका जो, और इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा एक एसोसिएट आईडी बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं दोबारा ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे बताने शुरू करता हूँ, ठीक है, जिसके द्वारा आपको कोई भी डाउट ना हो जब भी आप किसी की आईडी बना रहे हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि जब आपका ये सेक्शन खुल जाएगा, आपका ओटीपी आपने दे दिया, उसके बाद जब इस सेक्शन में आ गए तो फर्स्ट आपको मांगेगा स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन के बारे आपको मांगेगा, तो यहाँ पे आप पहले अपना आईडी दीजिए या फिर उनका आईडी दीजिए जिनके द्वारा ये रेफर किया जा रहा है, ठीक है। जो ऑफर है उस हिसाब से पहला आईडी उनका दिया जाएगा, एंड स्पॉन्सर आईडी जिनके अंडर में आप उसको जिसका आईडी बना रहे हैं आप उनको उनके अंडर में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। सब तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो ऑफर है आप अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना आईडी नंबर दीजिए, एंड स्पॉन्सर आईडी में आप उनका आईडी दीजिए जिनके अंडर में आप उस टीम को बढ़ाना चाहते हैं, जिस टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, तो फिर शो करेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने दीजिए। टाइटल में अगर आप मेल है तो मिस्टर रहने दीजिए, अगर आप फीमेल है तो मिसेस रहने दीजिएगा, ठीक है। मिसेस यहाँ पे चूज करके सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर बात आता है यहाँ पे नेम, तो नेम चूज कीजिएगा। फिर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये जो आपके आधार कार्ड में जैसा शो होगा वो चूज कीजिएगा। जैसे सन ऑफ लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे उस हिसाब से उनका नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट पर्पस के लिए है, यहाँ पे कोई वैलिड नाम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, बस एक एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। तो जो आधार कार्ड में दिखेगा वो ही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर पैन नंबर, आप पैन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर उस समय में है। अगर बाई चांस अगर आपके पास वहाँ पे फिलहाल नहीं है वो नंबर और याद आपको नहीं है तो इसको चाहे तो स्किप उस समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसको वापस लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपका डे, यहाँ पे आपका मंथ और यहाँ पे आपका ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन दे दिया गया है। फिर आपको आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट चूज करना होगा जिस तरीके से यहाँ पे आपको यस आई हैव अ पिन कोड दिखाएगा तो आप यहाँ पे वो चूज कीजिएगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली
आपका स्टेट दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, पिन कोड सबमिट हो जाएगा। फिर आपको चूज करना है आपके आधार कार्ड के हिसाब से, जैसा लिखा है सिटी लोकेशन, ठीक है, सिटी आपका जो लोकेलिटी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ से चूज करना है मेन्यू से, ठीक है। फिर एड्रेस में कुछ आपको यहाँ पे लिखना होगा, मोबाइल नंबर आपको वही से यहाँ पे शो करेगा। ईमेल आईडी आपके पास अगर है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट करने के बाद आएगा नॉमिनी इंफॉर्मेशन, जहाँ पे क्या है कि ये आईडी ट्रांसफर किया जाएगा उनको जिनके बाद वो ये आईडी को हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो भी इनकम है, जो भी आप कमा रहे हैं आईएमसी से, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में से कोई वही इनकम कमाने लगे, आपके कुछ बाई चांस अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये आईडी उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन होगा नेम में, एंड आपका जो रिलेशन है उनसे, उनका रिलेशन का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आपके बेटे है तो सन, आपकी बेटी है तो डॉटर, ठीक है। अगर वाइफ है तो वाइफ, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा। फिर बात आता है बैंक इंफॉर्मेशन। बैंक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे अगर उस समय वैसे ही करेंटली अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो नो आई विल सबमिट लेटर चूज कीजिएगा, या फिर अगर आपके पास उस समय है तो एंटर बैंक आईएफएससी और जो भी डिटेल है आपका पासबुक से देख करके लिखने शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका टाइम भी बचा देगा अगर आपके पास उस समय करेंटली वो डिटेल्स है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट चूज करने के बाद आपको रजिस्टर बोलेगा तो रजिस्टर में क्लिक कर दीजिएगा और ये जो है रजिस्टर हो जाएगा जो भी डिटेल्स आपने सबमिट किया है। एंड जिनके नंबर पे आपने सबमिट किया है उनके पास एक आईडी और एक पासवर्ड आ जाएगा, जिसके द्वारा उनको दोबारा यही प्लेटफॉर्म को आना पड़ेगा, यहाँ पे खोलना पड़ेगा इंटरफेस को, एंड यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड लिख करके वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अग्रीमेंट को यस करना पड़ेगा। आप चाहें तो अग्रीमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बाद यस कर दीजिएगा एंड आपका आईडी इसी तरीके से शो करेगा जैसा मेरा अभी शो कर रहा है, ठीक है। और बाई एनी चांस अगर आपने बैंक डॉक्यूमेंट्स को चूज किया था नो आई विल सबमिट लेटर, तो इसी ऑप्शन में जैसे आप देख सकते हैं नीचे में बैंक डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जाइएगा एंड यहाँ पे चूज कर लीजिएगा व्यू डॉक्यूमेंट करके, एंड वहाँ पे यहाँ पे मेरा व्यू डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे अपलोड बताएगा, तो उसकी यहाँ पे आकर के वो अपलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही केवाईसी अगर आपने सबमिट उस समय नहीं किया तो यहाँ पे आकर के बाद में आप सबमिट सब कर सकते हैं। और आप अगर इस जगह में हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन बटन दिख रहे हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे आकर के आप केवाईसी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल्स है आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। पैन नंबर भी अगर आपने सबमिट नहीं किया था तो वो भी यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, एंड आपका आईडी फुल्ली रेडी हो जाएगा। और जैसे ही आपका जो इनकम है जो आने जब आने लगेगा तब डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में विद इन 1 से लेके 5 या 6 तारीख के अंदर तक आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 3, 1 से लेके 4 तारीख या 1 से लेके 2 तारीख के अंदर में आ जाता है, ठीक है। वो नेक्स्ट मंथ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, एंड अगर कुछ सवाल है आपका फिर भी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड एमसी।